चंद्रगुप्त, इतने उद्विग्न क्यों हो रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा आचार्य। क्या करूं क्या ना करूं। हर महान स्वप्न का आरंभ उस व्यक्ति से होता है जो स्वप्न देखता है, किंतु स्वप्न देखने वाले को यह सदैव याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति और लगन उसके भीतर ही होती है, जो ग्रहों और नक्षत्रों तक पहुंचकर पूरे जगत को बदल सकती है। एक बात और समझो, सभी विचार अचानक अपने नहीं हो जाते, सभी स्वप्न यकायक मूर्त रूप नहीं ले लेते। इसके लिए व्यक्ति को धैर्य के आसन पर जमकर बैठने का अभ्यास करना होता है, क्योंकि नियति जब घटनाओं की गति को विराम देती है तो समझ लेना चाहिए कि वो हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करने का संकेत दे रही है। इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ो, ये तुम्हें उपयुक्त समय और उचित अवसर तक अवश्य ले जाएगा। तुमने धनानंद के विरुद्ध घोषणा तो कर दी है वहां पाटलिपुत्र में सबके सामने, किंतु उससे जीतोगे कैसे? मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। तुम ये युद्ध कैसे जीतोगे चंद्रगुप्त? क्या योजना है तुम्हारी? क्या युद्ध नीति है तुम्हारी? योजना, युद्ध नीति? मैं तो सीधे उस धनानंद पर आक्रमण करूंगा, उसकी छाती फाड़कर उसका पाषाण हृदय निकाल लूंगा मैं। आचार्य, हम न्याय के पक्ष में हैं, लोकहित के पक्ष में हैं, सत्य के पक्ष में हैं हम, तो फिर हम पराजित कैसे हो सकते हैं? मात्र साहसिक बातों और क्रोध से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध अपने पक्ष की सत्यता और दैवी आशीर्वादों से भी नहीं जीते जाते। युद्ध व्यक्तिगत वीरता से भी नहीं जीते जाते। युद्ध किसी शांत जलधारा में मनोरंजक नौका विहार नहीं है। युद्ध आने वाले हर संभावित ज्वार और तूफान के बारे में पहला अनुमान है, उनका समुचित आंकलन है, उनसे निपटने की समुचित तैयारी है। हर संभावित बाधा के बारे में पहले से सोच पाना युद्ध की तैयारी का अंग है। अक्षम और क्रोधी सेनापति, विश्वासघाती सहयोगी, दुखदाई और चौंकाने वाली घटनाएं, तथ्यों के आंकलन में होने वाली भूल, कितनी बाधाएं हो सकती हैं एक युद्ध में। मैंने इन्हीं बाधाओं के बारे में सोचकर पाटलिपुत्र में जो तैयारियां की थी वो सब नष्ट हो चुकी हैं। बचे हैं दो, मेरी बुद्धि और तुम्हारा साहस। एक युद्ध जीतने के लिए यह पर्याप्त नहीं है चंद्र। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? हम पराजित हो जाएंगे? यदि हमने ये सोच लिया कि हम दोनों मिलकर धनानंद को समाप्त कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से पराजित हो जाएंगे। हम किसी गंधर्व लोक से आए कोई चमत्कारी जीव नहीं है चंद्र, साधारण मानव है और हमारा सामना मगध जैसे शक्तिशाली राज्य से है। इसलिए पहले तो हमें युद्ध संसाधन जुटाने लायक बनना पड़ेगा। इसे जुटाने के लिए हमें धन चाहिए, शस्त्र चाहिए, सेना के लिए समुचित भोजन चाहिए, सहयोगी चाहिए जो युद्ध में हमारा साथ दे सके। इसलिए योजना, नीति और चालें चाहिए। शत्रु की हर संभावित व्यूह रचना को समझना पड़ेगा, तभी उसे समुचित उत्तर दे पाएंगे। छापामार युद्ध शैली,
सीमित संसाधन वालों के पास यही एकमात्र विकल्प है। धनानंद पर आक्रमण के लिए यही होनी चाहिए हमारी नीति। इसी नीति से हम मगध के मस्तक पर अर्थात पाटलिपुत्र पर अधिकार करेंगे। पूरी तैयारी के पश्चात ही हम युद्ध की बात सोच सकते हैं। आज से इन तैयारियों को अपना उद्देश्य बनाना होगा। कुछ नहीं से सब कुछ का सृजन करना होगा। तुम्हें भी मानसिक रूप से एक सैनिक से नायक बनना होगा। धनानंद को युद्ध की चुनौती दी है तुमने, तो पूरी तैयारी के साथ हमें इस चुनौती को साकार करना होगा।